आदाब। मैं सीनियर सहाफ़ी अमीर अहमद राजा DN न्यूज़ की उर्दू न्यूज़ सर्विस में आपका इस्तकबाल करता हूँ। मैं आज फिर खड़ा हूँ उस मकाम पर जहाँ आकर ज़िंदगी की रफ़्तार थम जाती है। वो जगह है कब्रिस्तान। जी हाँ, ये दिल्ली गेट का कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान कमेटी जो है उसकी हंगामी मीटिंग यहाँ चल रही है। सारे मेंबरान और ओहदेदारान यहाँ पर इकट्ठा हैं। मौजू जो है, उन्वान जो है वो ये है कि कब्रिस्तान में जो बकिया हिस्सा बचा हुआ है उसमें शजरकारी की मुहिम का आगाज़। अभी 2 मिनट बाद सारे मेंबर और ओहदेदारान यहाँ पहुँचने वाले हैं और यहाँ कब्रिस्तान में जो नया ब्लॉक खुला है, जो नया कब्रिस्तान इधर खुला था, जो जगह खाली पड़ी हुई थी, जहाँ तदफीन का काम चल रहा है, इस जगह पर हम यहाँ शजरकारी का उद्घाटन करेंगे। कमेटी के सदर और कमेटी के ओहदेदारान और मेंबरान मैं आपको दिखाऊंगा दिल्ली गेट कब्रिस्तान से लाइव। मेरे साथ मौजूद हैं कब्रिस्तान कमेटी पूरी, कब्रिस्तान कमेटी के सदर साहब और जनरल सेक्रेटरी साहब हाजी शमीम अहमद साहब, सदर साहब हाजी क़यामुद्दीन यहाँ मौजूद हैं, इंतज़ार नईम साहब हैं, अरशद फहमी साहब हैं और आलम साहब हैं। ये सब सरगर्म मेंबरान हैं कमेटी के और ये सब इन्हीं की मेहनतों से आज देख रहे हैं आप। ये कब्रिस्तान कहना नहीं चाहिए मुझे, कब्रिस्तान चमन बन गया ये है। ये वही कब्रिस्तान है जहाँ कभी रात को भी आते हुए डर लगता था, दिन में भी आते हुए डर लगता था, और अब कब्रिस्तान ऐसा हो गया है कि यहाँ रात को दिन में कभी भी कोई भी बेखौफ व ख़तर आ सकता है। कब्रिस्तान कमेटी के मेंबरान जो हैं आज यहाँ पर मौजूद हैं और ये वो टुकड़ा है जहाँ तदफीन जारी है। नया हिस्सा है ये, जो बाद में हमारे हाथ में आई थी जगह, उस जगह पे तरक्याती काम चल रहे हैं और तदफीन का सिलसिला भी यहाँ जारी है। और अब जो है यहाँ ये रास्ता बनाया जा रही है और इसमें शजरकारी की मुहिम चल रही है। इसमें शजरकारी की मुहिम में सदर साहब आप बताइए पहले मुझे कि क्या क्या है इसमें, और पेड़ लगा रहे हैं आप, कितने लगा रहे हैं? इसमें पेड़ के जो हमारी गवर्नमेंट की भी एक में चल रहा है ना, एक प्लान चल रहा है, उसके तहत भी। और यहाँ पे हमारे जो हमने यहाँ से बिल्कुल साफ़ सुथरा किया था इसको, तो इसलिए भी हम इसको यहाँ पे पेड़ लगा रहे हैं। ये रास्ता हमने इसीलिए बनाया है, पूरे साइडों में पेड़ लगाए हैं। आज हम 500 से 600 पेड़ जो हैं यहाँ पे लगा रहे हैं। सारे मेंबरान हमारे आए हुए हैं, कुछ मतलब किसी मजबूरी के तहत नहीं आए हैं। तो इंशाल्लाह हम सफाई जो काम तो पूरा डेली चलता ही रहता है 12 महीने। लेकिन बाकी ये है कि हम पेड़ लगाने का मकसद हमारा यही है कि जो एक हमारे यहाँ की शजरकारी की मुहिम चल रही है मरकज़ी हुकूमत की, उसके तहत भी हम इस पर, और इस जगह पे ज़रूरत भी थी, नई जगह थे, इसमें पेड़ नहीं थे, पेड़ भी जगह की ज़रूरत थी। अरशद फहमी साहब मेरे साथ में ज़रा आप रोशनी डालिए कुछ। देखिए, आपने अभी अपने जो शुरू कलमात हैं उसमें कहा कि ये चमन हो गया है। तो चमन कैसे होता है? चमन मेहनत से होता है। तो चमन लिहाजा ये जो हम सब की मेहनत है और आप सब की मेहनत है वो सामने नज़र आ रही है और वो चमन ही नज़र आ रहा है। और ये जो हमारे सदर साहब ने बताया कि ये हम दिल्ली सरकार की जो एक मुहिम है कि पेड़ लगाने हैं, तो उसके अंदर हम लोग भी इसमें शामिल हैं। और जितने यहाँ तो 500 यहाँ तो 5000 भी पेड़ लगा दें तो माशाल्लाह। और उससे हमें 2 बेनिफिट होंगे। एक हमारा पोल्यूशन का लेवल कम होगा और जो एक इंसान को यहाँ आते हुए तकलीफ़ महसूस होती थी ना, वो आज यहाँ इस मकसद से नहीं आता कि मुझे कुरान पढ़ना है यहाँ आके, या मुझे यहाँ पे दूसरा मकसद है। वो ये भी सोचता है कि मैं यहाँ पे आके अपनी हेल्थ के हिसाब से भी आ जाऊँ, उस हिसाब से भी यहाँ ताज़ी हवा मिलती है, मुझे ऑक्सीजन मिलता है, बहुत ऑक्सीजन मिलता है। तो यही सब चीज़ें हैं जो चल रही हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हाजी शमीम साहब जो बहुत एक्टिव सेक्रेटरी हैं। मैं ये ज़रा ज़्यादा रोशनी डालेंगे क्योंकि मैं तो रोज़ ही देखता हूँ इनको, इनका तूफ़ानी दौरा, अल्लाह इनको हिम्मत दे, ताकत दे। और ये कब्रिस्तान के निगहबान है एक तरह से देखा जाए तो। ये कौम का सरमाया है और इसकी हिफाजत करना हम सब की ज़िम्मेदारी है। और मैं देखता हूँ हाजी शमीम साहब को, मेरी मुलाकात तकरीबन रोज़ ही होती है इनसे। माशाल्लाह कोई दिन ऐसा नहीं होता आंधी आए तूफ़ान आए जो ये यहाँ नहीं आते। और किस तरह लेबर से काम लेना है, क्या क्या लेना है, ये बहुत अच्छी तरह ये फ़न जानते हैं। हाजी शमीम साहब से मैं पूछूंगा कि वो बताएं कब्रिस्तान में क्या काम चल रहा है और किस तरह चल रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, मैं कब्रिस्तान का सेक्रेटरी हूँ जी। जनरल सेक्रेटरी हमारे कोई पोस्ट नहीं है जी। रहा काम की बात तो आप मुसलसल देख रहे हो, आवाम भी देख रही है। हमारा मिशन अल्लाह की रज़ा के लिए इस कब्रिस्तान की जो हालत
सही नहीं थे उसको करने में हम लगे हुए हैं। जहाँ तक पेड़ लगाने का सवाल है, हमारे भाई क़याम साहब ने, फहीम साहब ने बता दिया, पेड़ तो यहाँ लगते ही रहते हैं, हर बरसात में हम पेड़ लगाते हैं। अब इस बार हमने सोचा कि भाई गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है, वही में सरकार की, तो उसमें तो इन लोगों ने आपको बता दिया, मैं उसमें हिस्सेदारी हो जाए हमारी। जहाँ तक काम की बात है, हमारा पूरा प्लाट था जो बिल्कुल बेकार था, अब ये लेवल है, हमारी कटिंग भी चल रही है, मशीन से भी, बिल्डोजर से भी, पेड़ भी लग रहे हैं, तफसीन भी यहाँ हो रही है। अब हमें यहाँ रास्ते भी चाहिए बिलाकवार भी, तो हमारा प्लान ये है कि पेड़ लग जाएं ताकि टाइम लगे, पेड़ों के दरमियान से रास्ता निकले, आने वालों को छाया भी मिले और ऑक्सीजन की भी लोगों को छाया मिल जाए। तो ये हमारी प्लान है और चलती रहेगी। देखिए बात ये तो आप आ गए हो तो हम ये इस बात के लिए कह रहे हैं, हम तो 15 दिन से पेड़ लगा रहे हैं। जी 15 दिन से हमारे पेड़ की स्कीम चल रही है, लेकिन आज हम आप आ गए तो हमने कमेटी मेंबर को बुला लिया है। लो भाई नहीं, मेरा भी मकसद ये था कि जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो यहाँ कोशिश और जद्दोजहद कर रहे हैं और सरकार की पॉलिसी पे अमल कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट खुद कह रही है शिजरकारी के लिए, दिल्ली सरकार की भी और मरकज़ी सरकार की भी ये पॉलिसी रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं, पौधे लगाए जाएं ताकि ऑक्सीजन की कमी दूर हो जाए, और उसको आप जारी कर रहे हैं। तो मैंने भी सोचा कि मैं जाके आज ये बना के दिखाऊं। 500 पेड़ हमें दिल्ली सरकार से ही मिले, 500 पेड़ सेंक्शन जो किए हैं उन्होंने हमें जब चाहा तो हम तो अपने लगाए थे, बाजार से लाते, यहाँ से भी लगाते, लेकिन जब हमने एक लेटर लिखकर भेजा उनको तो उन्होंने 500 पौधे हमारे फॉर्म सेंक्शन कर दिए, जो आ भी गए, तो और हम ज़्यादा लगा रहे हैं और देंगे, हम और लगाते रहेंगे। हमारा काम तो कब्रिस्तान को हरियाली करना है, बस उन लोगों से बचाना है जो इसमें नाजायज़ चीज़ ना करें, नाजायज़ काम ना करें, कोई ऐसा काम ना करें, बुरी नज़र है कब्रिस्तान चीज़ से। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा चल रहा है ये, बहुत अच्छा है। सिर्फ आने वाली पब्लिक से मेरी दरख्वास्त है, जो लोगों में गलतफहमियां थी वो भी दूर हो गई किसी हद तक। देखिए आप सच्चे हैं तो दूर हो जाएंगे, हमें उसमें कहने की जरूरत नहीं है, हमारा कोई मुखालिफ नहीं, सब हमारे हमदर्द हैं, हम सही होने चाहिए। बस मेरी आवाम से दरख्वास्त फिर मैं कर रहा हूँ कि तो हम पर पक्की पे जोर ना दें ताकि कब्रिस्तान रहे। देखिए कब्रिस्तान हमारा यही है और ये सबके लिए सेव करना चाहते हैं। देखिए हम तो आगे फिर कहाँ जाएंगे, कब्रिस्तान नहीं है, जगह मिलनी चाहिए। तो कब्र तो फातिहा पढ़ लीजिएगा आप, वहीं पहुँच जाएगी खबर से। अब आप आएंगे कि ये जगह दो, वो जगह दो, इतना बड़ा प्लाट है, मैं कहता हूँ कहाँ जगह इससे बेहतरीन प्लाट मिलेगा आपको, बहुत हर आदमी चाहता है मैं वहीं दो, तब कहाँ से लाएंगे। तो भाई ये दरख्वास्त है मेरी। और इंतज़ार नईम साहब मेरे साथ हैं, मैं कहूँगा वो भी कुछ रोशनी डालें ज़रा सी। कब्रिस्तान के मेंबर हैं एक्टिव और वक्तन फ़वक्तन आते रहते हैं। नायब सदर हैं हमारे कब्रिस्तान कमेटी के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अहले दिल्ली जानते हैं कि ये एक कदीम कब्रिस्तान है जो तकरीबन 50 एकड़ पर मबनी है कमोवेश, और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं हम सब कि मुंतज़िमा कमेटी को इस कब्रिस्तान की खिदमत, इसकी तरक्की, इसकी तरवीज, इसकी बेहतरी की खिदमत का मौका अल्लाह ताला ने दे रखा है इस कमेटी को। इस वक्त हम सब जानते हैं कि शजरकारी एक शहर की ज़रूरत ही नहीं है बल्कि पूरे मुल्क की ज़रूरत है, बस उससे आगे बढ़ के पूरी दुनिया की ज़रूरत है। जी जी जी। पॉल्यूशन पूरी दुनिया में जिस तरह से बढ़ रहा है उसके असरात हम सब यहाँ खड़े होकर भी महसूस कर रहे हैं। जी 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 जी। जो गर्मी की शिद्दत है आज यूरोप और अमेरिका में एक बुरी कैफियत है, शिद्दत जो गर्मी की है। कुदरत ने उसका इंतज़ाम भी इस तरह से किया है कि उसी ने सायेदार दरख्त अता किए हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। बेशक। हम उससे कितना फ़ायदा उठाते हैं ये हम पर डिपेंड करता है। जी 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 जी। मुंतज़िमा कमेटी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौफीक दी कि उसने इसे, जैसे हमारे दोस्त अरशद सैनी साहब ने बताया, इस कब्रिस्तान को कमेटी ने चमन बना दिया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इतना वसी कब्रिस्तान है कि इसमें अभी मुस्तकिल काम करने की ज़रूरत है। जी जी जी। जहाँ हम लोग खड़े हैं ये आप यहाँ बहुत से कामों की अभी ज़रूरत है। दिल्ली गवर्नमेंट की जो स्कीम इस वक्त चल रही है शहरकारी की, जी जी जी, कब्रिस्तान कमेटी ने उसमें शिरकत की है, उससे फ़ायदा उठाया है और 500 दरख्त हमें हासिल हुए हैं जो इंशाल्लाह आजकल में लग जाएंगे। तकरीबन पिछले 15 दिनों से चल रहा है ये काम, पिछले 15 दिनों से। जी बताइए आप कुछ कहेंगे? जी अस्सलामुअलैकुम। ऐसा है जी, कब्रिस्तान तो सबको मालूम है कितना ज़रूरत चीज़ है ये। और दूसरी बात ये है कि भाई एक तो हमारे सदर साहब और हमारे सेक्रेटरी साहब ने यहाँ पे काम जो किए हैं माशाल्लाह वो बहुत नज़र आ रहा है। जो शिकायतें होती थी वो ख़त्म हो गई हैं। और दूसरी बात ये है कि भाई सबसे पहले ये लोग हैं ना, कब्र पक्की करने की ना सोचें।
ये ज़्यादा हमारे यहाँ दरखास्तें आती हैं और लोग कहते हैं हम पक्की करा रहे हैं। जब पक्की करा लेंगे तो जगह कहाँ मिलेगी, दूसरों को कहाँ मिलेगी, आने वाली नस्लों को मैयत कंधों पे लिए फिरनी पड़ेंगी, और यहाँ पे जगह नहीं होगी। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह जगह है, जो इन्होंने मेहनत करके जगह निकाली है। उससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है कि भाई लोग भी हमारा साथ दें। लोग है ना अप्रोच लगाते हैं कि हमारी पक्की हो जाए, हमारे वालिद की, फादर की, अम्मी की, बहन की, इस तरह से दरखास्तें आती हैं। लिहाजा सबसे ज़रा ये है कि वो इसको पक्का ना करें और ऐसी कच्ची रहने दें जो आने वाले टाइम में हमें फ़ायदा हो, लोगों के आने के लिए परेशानी ना हो। जो हम मैयतें कहाँ लेके जाएंगे, ये दरख्वास्त है। मैं आपको बता दूं कि कब्रिस्तान की ये वही जगह है जहाँ इतना घुटनों गंदा नाला रहता था, पानी कब्रों पे, मलबा, और ये सब इन्हीं सब लोगों की, हम सब की मेहनत है, जिससे जो बन सका वो करा। और इस जगह को हमने सबसे पहले तो सीवर लाइन बाहर से डलवाई, उसके बाद यहाँ तक हमवार कराया इसको, और सबसे ज़्यादा बहुत शमीम साहब ने इसमें बहुत अहम रोल अदा किया है। और कब्रिस्तान में आज ये जगह इस काबिल हुई है कि तदफीन होनी शुरू हो गई है। देखिए आप तकरीबन बढ़ता जा रही है ये भी, लेकिन वही मसला है कब्रिस्तान में, सबसे बड़ा मसला पक्की कब्रों का है। हर आदमी ये चाहता है कि मैं कब्र लेऊँ और पक्की बना लूँ उसको। तो मेरे आपसे पहले भी अर्ज़ किया है कि खुदारा ऐसा ना करिए, अपना भला ना सोचिए, आने वाली नस्लों का भी सोचिए। खदशा इस बात का है कि आने वाले वक्त में अगर इसी तरह पक्की होती रही तो लोग मैयतें कंधों पे लिए फिरेंगे और दफनाने को जगह नहीं होगी। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, बार बार आपसे दरख्वास्त कर चुका हूँ कि अल्लाह के वास्ते कब्रों को पक्की ना कराओ। एक नज़र जी कमेटी के आए, सदर साहब आए, नायब सदर आए, कभी कभी आते हैं तो मैं इनके हाथ से चाहता हूँ कि दो पौधे लगाते ताकि बिल्कुल यादगारी पौधा है। कब्रिस्तान कमेटी के सारे मेम्बरान इसमें हाथ लगा रहे हैं। यादगारी पौधा है ये, इसमें हर मेंबर का हाथ लग रही है। कुछ मेंबर हमारे जो हैं किसी मजबूरी के तहत शामिल नहीं हो सके, लेकिन वो साथ हैं, उनके मैसेजेस आ गए हैं। कोई ना कोई किसी न किसी काम में फंसा हुआ है, वो नहीं आ सके। 2-3 लोग ऐसे हैं, लेकिन ये सब आप देखिए, ये पौधा इन्होंने लगा दिया यहाँ पे और बाकायदा तरीके से एक वीडियो में रिकॉर्ड हो गया जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। अभी ये यादगारी बन गया ये पौधा इस लिहाज से कि इसकी वीडियोग्राफरी हो गई। अब मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। मेरी मूवी को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपसे दरख्वास्त है। आपका प्यार और मोहब्बत हमें इसी तरह मिलता है तो हमारे हौसले बुलंद होते हैं और हम में एक नई स्टोरी, एक नई कहानी बना के आपके सामने पेश करने की हिम्मत पैदा होती है। फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम, जय हिंद, जय भारत।